हालेलुया। वंस अगेन अ वंडरफुल डे। एक बार फिर से महान दिन परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की महिमा का वर्णन करने के लिए, उसके उपकारों के लिए जो उसने किए हैं, उपकारों के धन्यवाद के लिए जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं। लॉट्स ऑफ टेस्टिमनीज आर देयर विद मी। मेरे पास आज की सुबह में बहुत सारी गवाहियां हैं जब परमेश्वर ने बात करी है लोगों से। अभी 2 दिन पहले शाम को जो हमने विशेष आराधना करी थी, गॉड डिड मिरेकलस वर्क। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम किया, अद्भुत रीति से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ही हैज बीन काइंड टू अस। वो हमारे साथ अनुग्रह से भरा हुआ रहा और ये उसकी महाकरुणा का प्रतिफल है। आई ऑलवेज से, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि परमेश्वर की महाकरुणा हमारे साथ चल रही है। वी आर सेलिंग इन द मर्सी ऑफ गॉड, वी आर सेलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वी आर सेलिंग इन द ग्रेस ऑफ गॉड। हम उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके अनुग्रह में, उसके आनंद में बह रहे हैं। और ये बहाव जो है ना हमारी जिंदगी में बना रहना चाहिए। ये बहाव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहना चाहिए। बहुत जल्दी परमेश्वर के वचन की ओर मैं लेके चलूंगा और ये बात आपको मिलेगी इन द बुक ऑफ साम चैप्टर 102, 102 भजन संहिता, उसकी 18वीं आयत। 18वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी। यह बात कोई बात है, कोई चीज है जो आने वाली पीढ़ी के लिए खुदा का खादिम, खुदा का बंदा, भजनकार दाऊद एक बात कह रहा है। यह बात 102:18 भजन संहिता, यह बात आने वाली पीढ़ियों के लिए। आपने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या क्या लिखा है, कौन सी वसीयतनामा लिखा है, क्या चीजें लिख के जा रहे हैं, आगे के क्या प्लान और प्रोग्राम लिख के जा रहे हैं। लेकिन खुदा का कलाम में लिखा है यह बात आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सृजी जाएगी वही यहाँ की स्तुति करने पाएगी। मतलब आपके लिखने से एक नई जनरेशन तैयार हो जाएगी। जो बातें आप लिख करके जाएंगे, जो बातें आप सिखा के जाएंगे, जो बातें आप बता के जाएंगे, जो बातें अपने बच्चों को दे करके जाएंगे, जो बातें आप अपने नाती पोतों को दे के जाएंगे, अ न्यू जनरेशन विल बी क्रिएटेड। एक नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी। खुदा ने आपके हाथों में आपको एक ऐसा कारीगर बनाया है। खुदा आपको एक ऐसा कारीगर बनाना चाहता है जो एक नई पीढ़ी की कहानी लिख दे, एक नई जनरेशन की इबारत लिख दे। खुदा आपको बनाने वाला बनाना चाहता है। आज तक हम मांगने वाले बने रहे, आज तक हम देखने वाले बने रहे, आज तक हम सुनने वाले बने रहे, लेकिन आज खुदा एक काम चाहता है। आज खुदा स्वर्गिक मन्ना के परिवार से एक काम चाहता है। यू विल बी द मेकर्स ऑफ अ न्यू जनरेशन। तुम नई पीढ़ी के बनाने वाले ठहरोगे। तो यू विल बी द मेकर्स, यू शैल बी द मेकर्स, यू शैल बी द क्रिएटर्स। खुदा ये बड़ी सी आशीष, क्रिएशन तुम्हारे हाथों में देना चाहता है। तुम एक बात लिखोगे, तुम कुछ लिख के जाओगे जिससे नई पीढ़ियां तैयार हो जाएंगी। हम मांगने वाले हैं, हम चाहने वाले हैं, हम देख करके रह जाते हैं। बड़ा मन था लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरी थी। बड़ा मन था लेकिन क्या करें, हम मजबूर थे, हम कुछ कर नहीं पाए। मन कहीं दबा जा रहा है, मन कहीं कुचला जा रहा है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है यू शैल बी द क्रिएटर्स, यू शैल बी द मेकर्स। तुम बनाने वाले की भूमिका में रहोगे, तुम मांगने वालों की भूमिका में नहीं रहोगे, तुम बनाने वालों की भूमिका में रहोगे। खुदा के कलाम में लिखा है ये एक जाति सृजी जाएगी, एक ऐसी जनरेशन जिसके पास बहुत ध्यान से सुनिए, एक ऐसी जनरेशन तुम तैयार करोगे जिसके पास यहाँ की स्तुति करने का कारण होगा, जिसके पास परमेश्वर की आराधना करने का कारण होगा। यू विल बी अ मेकर ऑफ जनरेशन, those will glorify the name of Lord.
तुम एक ऐसी जनरेशन तैयार करने वाले बनोगे, तुम ऐसे लोग बनोगे। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। तुम ऐसे लोग बनोगे जो कि नई जनरेशन तैयार करेंगे, और जनरेशन ऐसी नहीं जो करा रही होगी, जनरेशन ऐसी नहीं जो परेशान रहेगी, जनरेशन ऐसी जो परमेश्वर की स्तुति करने वाली होगी, जनरेशन ऐसी जो परमेश्वर की इबादत करने वाली होगी, जनरेशन ऐसी जिसके पास गवाहियां होंगी। क्या तरीका होगा? 17वीं आयत, पहले मैंने 18 पढ़ी थी, भजन संहिता 102 की 18 पढ़ी थी, अब 17वीं आयत पढ़ूंगा। 17वीं आयत में लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। दिस इज वॉट वी वॉन्ट इन अवर लाइफ। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। जब 2 दिन पहले मैं शाम को विशेष इबादत में अभिषेक की आराधना में प्रचार कर रहा था, मैंने अपना मैसेज बंद किया और बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए। किसी को परमेश्वर ने छुआ, किसी को पवित्र आत्मा मिल गया हाथों हाथ, किसी को परमेश्वर ने चंगाई दी, और पीपल वेयर टच्ड विद द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर ने लोगों को अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से छुआ, उनके जीवन में कुछ हुआ, उनके परिवार में कुछ हुआ। एक बहन ने मुझे लिखा, उसने कहा कि मेरे हस्बैंड ने रोते हुए मुझसे कहा, अब हम अपना परिवार बनाएंगे। दिस इज वॉट गॉड वॉन्ट्स। यही तो है जो परमेश्वर चाहता है, यही तो बात है जो परमेश्वर चाहता है, यही तो चीज है जो परमेश्वर चाहता है। अब हम अपना परिवार बनाएंगे। उस दिन के मैसेज में मुझे नहीं मालूम खुदा ने उससे किस तरीके से बात करी, लेकिन बात बहुत बड़ी और बात बहुत अच्छी लगी कि एक पुरुष अपनी पत्नी को आकर के ये बात कह रहा है, अब हम अपना परिवार बनाएंगे। हालेलुया। वह खुदा के कलाम में लिखा है, वह लाचार की, मैंने कहा था मैंने उस दिन बोला था, स्त्री रो रही है, स्त्री रो रही है, हम अपना परिवार बनाएंगे। आप रो रहे हैं, आप आंसुओं से आपने जीवन काटा है, आपने मन को दुख से भरा हुआ है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन हम अपना परिवार बनाएंगे। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। वह आपकी तरफ से मुंह फेरेगा नहीं, वो मुंह नहीं फेरने वाला परमेश्वर है। वो धोखा देने वाला नहीं है, वो छोड़ने वाला नहीं है। ना मैं तुझे त्यागूंगा ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे घर को बनाऊंगा। आई विल मेक यू द मेकर। मैं तुम्हारे परिवार को बनाने वाला हूंगा, मैं तुम्हारे जरिए से तुम्हारे परिवार को बनाऊंगा। ये बात सबसे अच्छी। बहुत सारी चंगाइयां हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई। किसी ने मुझे लिखा कि ब्रदर आज हमने बहुत बहुत रो रो करके जब प्रार्थना कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कुछ मेरे अंदर से निकल रहा है, कुछ निकल रहा है। मैं रो रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरे अंदर में से कुछ निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे गुनाह मेरे अंदर से निकल रहे हैं। मैं प्रायश्चित कर रही थी, मेरे अंदर से सुबक सुबक करके मैं रो रही थी, हिचकियां बंधने लगी। मेरी बेटी ने मुझको आकर के पानी पिलाया ब्रदर, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा वजन बहुत हल्का हो गया। मैं लाचार की प्रार्थना की ओर, मैं लाचार की प्रार्थना की ओर, हालेलुया, मैं लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता हूं। टुडे ही इज गोइंग टू लिसन यू। आज जितने लोग उपवास में, इस बात को जान लीजिए, हर प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी। आज जितने लोग अपनी निजी, आज सिर्फ आप अपनी निजी प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब के लिए। आज सिर्फ आपके अपने परिवार के लिए प्रार्थना। आज जितने लोग उपवास पर हैं, बहुत सारे लोगों ने रात में ही लिख दिया, अपने मैसेजेस डाल दिए, हम उपवास पर हैं, हमारे ये सब्जेक्ट हैं जिसके लिए ब्रदर आप प्रार्थना करिए। हम आपके साथ आपके सब्जेक्ट्स के लिए प्रार्थना करेंगे। वह लाचार की प्रार्थना की ओर। आज तुम्हारे कान में एक शब्द गूंजता रहे, जब प्रार्थना में जाओ, जब 7 बार प्रार्थना में जाओ तो इस बात को याद रखना, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है।
और आगे लिखा है, और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हर प्रार्थना तुम्हारी सुनी जाएगी। एवरी वर्ड फ्रॉम योर माउथ विल एंटर इनटू द हेवन। हर शब्द जो तुम्हारे मुंह से आज निकलने जा रहा है, हर वो आंसू जो निकलने जा रहा है, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वो सरदूत जो स्वर्ग में खड़े होकर के उस कटोरे के सामने, उस सुनहरे कटोरे के सामने जिसमें वो तुम्हारे टपकते हुए आंसुओं को इकट्ठा करता है, ही इज रेडी, वो आज तैयार है। यू हैव टू प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करो, अपनी पति के लिए प्रार्थना करो, अपनी गरीबी के लिए प्रार्थना करो, अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करो। दुष्ट आत्माओं ने ग्रस्त कर रखा है। एक बहन ने मुझे लिखा, दुष्ट आत्माएं हमें सता रही हैं, हमें परेशान कर रही हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हम पर जादू टोना करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें दुखी करते हैं। आज कुचली जाएंगी, आज कुचली जाएंगी। बच्चे संभाले जाएंगे, बच्चे चंगे होंगे। तुम्हारे हालात बदलने जा रहे हैं, तुम्हारे हालात बदलने जा रहे हैं। व्यापार जो ठंडा हो गया है, परिवार में जो प्यार में ठंडक आ गई है, उसमें गर्मी आने वाली है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है, वह उन्हें तुच्छ नहीं जानता, वो तुम्हें तुच्छ नहीं ठहराएगा। ही विल ब्लेस यू, ही विल रिगार्ड योर प्रेयर्स। वह तुम्हारे प्रार्थनाओं को आज इज्जत देने जा रहा है। ही इज फुल ऑफ मर्सी। मुझे ये बात कहते अच्छा लगता है, मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी। मेरे मन में गुदगुदी होने लगी जब उस आदमी ने अपनी पत्नी को आकर के बोला, कहने लगा, मैंने बहुत परेशानियां तुम्हारे लिए पैदा करी, लेकिन आज जो मैंने मैसेज सुना, पता उस पत्नी ने क्या मुझसे बोला? उसने कहा कि ये आपके नाम को सुन करके चुड़ा करते थे, दूसरे कमरे में जाके बैठ जाया करते थे। मैं और मेरे बच्चे बैठ करके आपका मैसेज सुन रहे थे। ये दूसरे कमरे में आवाज़ तो जाती है जब हम अपना ये इसको स्पीकर पे डाल देते हैं अपने फ़ोन को। उन्होंने सुना और वो रोते रोते आए और कहने लगे, अब मैं अपने परिवार को बनाऊंगा, अब हम अपने परिवार को बनाएंगे। परिवार को बनाना चाहता है परमेश्वर, आपके परिवार को संभालना चाहता है, आपके परिवार से प्यार करता है परमेश्वर, आपके बच्चों से प्यार करता है परमेश्वर, पति पत्नियों तुमसे प्यार करता है परमेश्वर। इस बात को याद रखो, परमेश्वर तुम्हें संभालना चाहता है। एक नई कहानी लिखी जाएगी, एक नई जनरेशन तैयार होगी। परमेश्वर ने तुमको बनाया है कि तुम एक नई जनरेशन की तैयारी करो, तुम एक नई पीढ़ी को तैयार करो। परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है कि तुम ठुकराए ना जाओ, तुम ठुकराई हुई ना कहलाओ, तुम ये ना कहलाओ कि तुम्हें ठुकरा दिया सबने। लेकिन इस बात को याद रखो कि तुम्हारा नाम ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर ने तुमको संभाला है, परमेश्वर ने तुमको बांधा है, परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, परमेश्वर ने तुम्हें मेकर बनाया है, बनाने वाला बनाया है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है। अरे जब आज तुम प्रार्थना कर रहे होगे उपवास पर, तो इस बात को याद रखो, यहोवा परमेश्वर आज सिर्फ तुमको देखेगा। जब तुम प्रार्थना करना आज उपवास पे, तो इस बात पे गौर रखना कि आसमान का खुदा आसमान से सिर्फ मुझे देख रहा है, सिर्फ मुझे। आज परिवार का दिन है, आज परिवार में मेकिंग का दिन है, आज परिवार में आशीषों को खींच लेने का दिन है, आज परिवार को बदलने का दिन है। मेरा यहोवा परमेश्वर, प्रार्थना में जाने से पहले इस बात को याद रखना। नहीं मालूम कोई देख रहा या नहीं देख रहा, स्वर्गदूत नहीं देखेंगे, आज डायरेक्ट आपको यहोवा परमेश्वर देख रहा है। आसमान से आसमान का खुदा जमीन पर तुमको देखेगा, आसमान से खुदा तुमको देखेगा, सिर्फ तुम्हारी सुनेगा, किसी की नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारी सुनी जाएगी। किसी को देखे या ना देखे, तुमको जरूर देखेगा। मुझे देख रहा या नहीं देख रहा, इस बात का मलाल मत करना, देखेगा, क्योंकि खुदा ने इस बात को ठान लिया है। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, स्वर्ग से पृथ्वी की ओर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा।
धन्यवाद यीशु। अभी भी बहुत सारे लोगों को अभिषेक महसूस हो रहा है। इस वक्त भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक महसूस हो रहा है। गॉड इज विद यू, गॉड इज वॉचिंग योर फैमिली। परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है, परमेश्वर ने तुम्हारी गिड़गिड़ाहट को सुना है, परमेश्वर ने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करने जा रहा है। तुम अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। तुमने अपनी लड़ाई बहुत अकेले लड़ी है, बट गॉड सेज आई एम विद यू। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तुमने बहुत लड़ाइयाँ अपने आप अकेले लड़ी। तुम जिंदगी की लड़ाई को लड़ के बार बार थक जा रहे हो, लेकिन गॉड इज सेइंग, परमेश्वर मुझसे कह रहा है आई एम विद यू, आई एम विद हर। मैं उस स्त्री के साथ हूँ, हालेलुया। मैं उस स्त्री के साथ हूँ। अकेले लड़ाई लड़ी है, बट नाउ, फ्रॉम नाउ, आज से, अभी से, इसी वक्त से मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। द डेज विल चेंज। तेरे दिन बदल जाएंगे, तेरे हालात बदल जाएंगे, तेरा सब कुछ बदल जाएगा। तेरा मन टूटा हुआ है, सब बदलने जा रहा है। अकेले लड़ रही है, मत परेशान हो। अकेले लड़ रही है, मत दुखी हो। गॉड इज गोइंग टू डू इट। यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। ही इज वॉचिंग यू। वो तुझे देख रहा है। ही इज वॉचिंग यू। मैं दुआ करने जा रहा हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। तेरे आंसू थमते नहीं है, तेरे दिल में डर है, लेकिन इस बात को जान ले, आज यहोवा परमेश्वर ने तेरी ओर देखा है। जब वो देखता है तो उसकी उपस्थिति आ जाती है। आज यहोवा परमेश्वर ने देखा है। एक दिन उसने अंधेरे को देखा था, उसको अंधेरा अच्छा नहीं लगा। उसने कहा मैं रोशनी बनाऊंगा। रोशनी बनाई, उसे लगा कुछ अधूरा है। उसने कहा मैं सृष्टि बनाऊंगा, और उसने सृष्टि की रचना कर दी। फिर भी उसे अधूरा लगा। उसने कहा मैं इसमें जीवन बसाऊंगा, तो उसने आदम और हव्वा की रचना कर दी। उसने कहा मैं इनके साथ संगति करूंगा। तेरे जीवन का अंधेरा परमेश्वर के सामने है। तेरे जीवन की अनिश्चितता आज परमेश्वर के सामने है। परमेश्वर को तेरे जीवन का अंधेरा अच्छा नहीं लग रहा। रोशनी करने जा रहा है। तू रो रही है, परमेश्वर रोशनी करने जा रहा है। तू अकेला महसूस कर रही है, वो संगति करने को आ रहा है। तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ रहेगा। हालेलुया जीसस। प्रभु जी आप आशीष दीजिए। आज जो लोग उपवास की प्रार्थना कर रहे हैं, या जो उपवास नहीं कर पा रहे, लेकिन पिता परमेश्वर तो भी प्रार्थना करें। आज सिर्फ परिवार के लिए प्रार्थना, आज सिर्फ अपने घर के लिए प्रार्थना, आज अपनी निजी जरूरतों के लिए प्रार्थना, आज अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना, आज अपने लिए प्रार्थना। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी, हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी। आकाश से परमेश्वर जमीन पर देख रहा है। इस वक्त भी उसकी निगाहें तुम्हारे ऊपर है। स्वर्गिक मन्ना का मेरा परिवार तुम्हारे ऊपर निगाहें हैं। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। मैं डिक्लेयर करता हूं, जो गर्भवती नहीं हो पा रहे हैं, जो बच्चियां गर्भवती नहीं हो पा रही हैं, यीशु मसीह के नाम में ऐसा होगा। तुम गर्भ धारण करोगे। मैं डिक्लेयर करता हूं, पुरानी जटिल कठिन कठोर बीमारियां जिनका डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हो गए। मैं डिक्लेयर करता हूं इस समय तमाम शैतानी हुकूमतें, दुष्टात्मा की ताकतें, जादू टोने की ताकतें यीशु मसीह के नाम में टूट रही हैं, बिखर रही हैं। उनका घरौंदा गिर रहा है। वो चित्कार के साथ तुम्हें छोड़ रही हैं। वो तुम्हारे अंगों को छोड़ रही हैं। वो तुम्हारे ऑर्गन्स को छोड़ रही हैं। उन्होंने ऑर्गन्स को जकड़ रखा था। तुम्हारे क्रिएटिनिन लेवल गड़बड़ हो गए किडनी के, तुम्हारे लीवर फंक्शन गड़बड़ हो गए, तुम्हारे बहुत सारे ऑर्गन्स गड़बड़ हो गए हैं। यीशु मसीह के नाम में छोड़ रहे हैं। यीशु के नाम में तुम चंगाई पा रहे हो। यीशु मसीह के नाम में तुम चंगाई पा रहे हो। फेफड़ों की बीमारियां यीशु के नाम में चंगी हो रही हैं। इसी वक्त दिल की बीमारियां यीशु मसीह के नाम में चंगी हो रही हैं। यीशु मसीह के नाम में ऐसा होने जा रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, दिमाग की पुरानी से पुरानी जटिल बीमारी, दिमाग की पुरानी से पुरानी जटिल बीमारी, अचेत अवस्था चेतना में वापस लौट रही है। यीशु मसीह के नाम में ऐसा होने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अभी 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 इसी वक्त ऐसा होने जा रहा है। हालेलुया। अर्थव्यवस्था कमजोर है, कर्जे की आत्मा से दबे हो, एक एक पैसे के लिए परेशान हो, घर में राशन नहीं है, यीशु मसीह के नाम में ये सारे हालात बदलने जा रहे हैं। तुम अपने बच्चों के करियर के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए परेशान हो, तुम्हारे मन में डर बना रहता है, क्या होगा, कैसे होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, यीशु मसीह के नाम में ऐसा होने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में आज आज आज
खुदा के कलाम में मैंने आपको बता दिया, वायदा कर दिया है, लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है, लाचार की ओर प्रार्थना की ओर मुंह करता, मुंह नहीं फेरेगा। स्वर्ग का परमेश्वर जमीन पर देख रहा है, आज इस वक्त देख रहा है, उसकी आंखों को मैं देख रहा हूं, वो तुम्हें देख रहा है, वो दो आंखें तुम्हें देख रही हैं इस समय। इस बात को जान लो, वो दो आंखें देख रही हैं इस समय तुम्हें। हालेलुया, वो तुम्हें देख रही हैं, वो तुम्हें देख रही हैं, वो तुम्हें आशीष दे रही हैं। वो दो आंखें स्वर्ग से परमेश्वर की, वो तुम्हें देख रही हैं। हालेलुया, प्रभु आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। 9997730585 और 9411958464 ये हमारे दो नंबर है। ज़रूर कॉल करिए, प्रार्थना कराइए, यही दो नंबर हैं। थोड़ी देर में ये मैसेज यूट्यूब पर होगा, कम से कम 10-10 लोगों तक फेसबुक और यूट्यूब से लोगों को भेजिए इस मैसेज को। और भविष्यवाणियों का मैसेज है, अब आपको भविष्यवाणियों के मैसेज मिलेंगे और रोज चमत्कार होंगे। संडे शाम, हर शाम हम अभिषेक और चंगाई की प्रार्थना किया करेंगे। अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक और चंगाई और चमत्कारों के लिए संडे शाम टाइमिंग हम आपको बताएंगे। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। रोज सुबह स्वर्गीय मन्ना इसी प्रकार से 6:15 बजे चलता रहेगा। हालेलुया, अपने बीज जरूर बोएं। आपको लगता है कि आपको बीज बोने चाहिए, इस जिम्मेदारी को पूरा करें। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।